रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूही का आज ससुराल में दूसरा दिन था। रूही सुबह उठकर किचन में जाती है। तभी रूही को किचन में उसकी नंद सुनीता मिल जाती है। रूही सुनीता को देख सुनीता से कहती है, सुनीता, माँ जी से पूछ लो खाना क्या बनेगा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं पूछ कर आती हूँ। ये कहकर सुनीता किचन से बाहर आ जाती है और तभी कुछ देर बाद अनीता किचन में जाती है, जहाँ रूही सुनीता का इंतजार कर रही होती है और अनीता को देख रूही बोलती है, आपने माँ जी से पूछा नहीं खाने में क्या बनेगा? आपने कब बोला मुझे मम्मी से ऐसा पूछने के लिए? ओ सॉरी, शायद मैंने सुनीता को बोला हो। आप दोनों दिखते भी तो सेम हो। काफी समय बाद भी जब सुनीता मीरा से खाना क्या बनेगा इस बारे में पूछकर नहीं आती, तो रूही खुद ही किचन से निकलकर मेन दरवाजे पर जाकर मीरा से कहती है, माँ जी सुनिए, खाने में क्या बनाऊं? ये देख कि मीरा आज दूसरे ही दिन घर के चौखट से बाहर आ गई है। मीरा गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो दरवाजे पर औरतों से बातें कर रही होती है और रूही वहाँ पहुँच जाती है। बहू तू बाहर कैसे गई? तुझे आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तू घर की चौखट लांग रही है। माँ जी मैं तो आपसे खाना पूछने आई थी। मैंने सुनीता को भेजा था खाना पूछने के लिए, लेकिन वो तो काफी समय तक आई ही नहीं, तो मुझे आना पड़ा। मैंने उसे तो पास की दुकान पर भेजा था साबुन लेने के लिए। वो आ ही रही होगी। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए बहू। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। इस वाक्य के बाद रूही परेशान हो जाती है और वो अपने हस्बैंड मोहित से कहती है, सुनिए जी, आपको कभी सुनीता और अनीता में धोखा नहीं हुआ? कभी आपने सुनीता को अनीता समझ लिया हो या अनीता को सुनीता? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? भला क्यों नहीं पहचान पाएंगे हम? तुम्हें इसलिए धोखा हुआ होगा क्योंकि अभी तुम्हें उन्हें देखने और समझने में टाइम लगेगा। हाँ ये तो है, मैं तो दोनों में से किसी को भी पहचान नहीं पाती हूँ, कौन सुनीता है और कौन अनीता। अगले दिन शाम में मीरा रूही से कहती है, रूही ये दवाइयाँ ले जाकर सुनीता को दे दे और बोल देना कि माँ ने कहा है इसे खाना है, फेंकना नहीं। वो बहुत नखरे करती है दवाइयाँ खाने में। लाइए माँ जी, मैं खिला दूँ दवाइयाँ सुनीता को प्यार से, वो नखरे भी नहीं करेगी। रूही भी मीरा से दवाइयाँ लेकर अनीता को सुनीता समझकर दे आती है और अनीता से कहती है, ये लो दवाइयाँ खा लो, ये आयरन की गोलियाँ हैं। अच्छा, माँ ने दिया है क्या? हाँ माँ जी ने दिया है। इस बार आयरन की गोलियों का रंग और शेप अलग नहीं है? हाँ अलग तो है, ज्यादा पावर की हो सकती है। मैंने तो पूछा नहीं माँ जी से। ये सब बोल अपनी बातों में उलझकर रूही अनीता को सुनीता समझ दांत के दर्द वाली दवाइयाँ तो खिला देती है, लेकिन अगली सुबह रूही किचन में काम कर रही होती है। मीरा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है और तभी अनीता के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज सुन रूही और मीरा अनीता के कमरे में तुरंत जाते हैं और मीरा जाते ही अनीता से कहती है, क्या हुआ? सुबह सुबह कौन सा भूत देख लिया तूने? अनीता अपने फेस पर दवा से हुई एलर्जी को देखते हुए मीरा से कहती है, माँ देखो ना, ये सब भाभी ने किया है। मुझे कल ये आयरन की गोली बोलकर कोई एक्सपायर दवा खिला गई शायद। इनसे पूछो क्यों किया इन्होंने ऐसा। क्या बहू, तूने सुनीता की दवाई अनीता को खिला दिया? कहीं वो सुनीता के दांत दर्द की दवा तो नहीं थी जो भाभी ने मुझे सुनीता समझ के खिला दी? हाँ वही थी। भाभी, आपको माँ ने सुनीता को दवाई देने को कहा था, ना कि मुझे। अब ये एलर्जी कैसे जाएगी? ये बोल अनीता रोने लगती है और पास खड़ी रूही सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया? सच में अब तो मैं इन दोनों बहनों की हमशक्ल होने से तंग आ गई हूँ। इन दोनों की वजह से मोहित भी मुझ पर ही चिल्लाएंगे, माँ जी भी मुझे ही बोलेंगी और ये दोनों तो राशन पानी लेकर हर वक्त मुझ पर चढ़ी ही रहती हैं। क्या करूँ अब मैं इनका? रूही ये सोच ही रही होती है कि मीरा बोल पड़ती है, बहू तुझे इन दोनों को पहचानने में समय लगेगा। तब तक तू इन दोनों में से किसी के भी काम का जिम्मा अपने सर पर मत ले, वरना ये दोनों तुझे खा जाएंगी और तू मुझसे भी सुनेगी। इससे अच्छा है कि इन्हें अपना काम अपने आप करने दे। हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, वरना मुझसे फिर कोई बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसे ही रूही को ससुराल में 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके लिए अनीता और सुनीता में से किसी एक की पहचान कर पाना अब और भी मुश्किल था। इसी कश्मकश से आज अनीता के लिए रिश्ता आया है और रिश्तेदार के आने के बाद मीरा रूही से कहती है, जा बहू अनीता को ले आ। रूही को पहले से कह दिया जाता है कि उसके कमरे में सुनीता है और माँ वाले कमरे में अनीता है,
ताकि दोनों को पहचान पाने में रूही गलती ना कर दे। लेकिन जब रूही अनीता को लाने माँ जी के कमरे में जाती है तो अनीता पानी लाने गई होती है और सुनीता वहाँ सैंडल देने आई होती है। तो सुनीता को अनीता समझ कहती है, चलो माँ जी ने बुलाया है। मुझे बुलाया है? हाँ हाँ, आपको ही बुलाया है। ये कहकर रूही अनीता को ना लाकर सुनीता को ले आती है और ये देख मीरा मन ही मन कहती है, ये लो, फिर कर दिया इसने सत्यानाश। ये सुनीता को ले आई, जबकि मैंने इसे कहा था कि मेरे कमरे में होगी अनीता। तब तक मीरा कुछ नहीं बोलती जब तक लड़के वाले उनके घर होते हैं और लड़के के जाते ही मीरा रूही पर बरस पड़ती है। बहू, मैंने तुझे कितने अच्छे से समझाया था कि मेरे कमरे में अनीता और तेरे वाले कमरे में सुनीता है, लेकिन फिर भी तू सुनीता को ही ले आई। तुझे पता है ना कि मैंने सुनीता का रिश्ता कहीं और देख रखा है। इतना सुनते ही रूही अपना सर पकड़ लेती है और मीरा से कहती है, माँ जी, मैं तो सुनीता को आपके कमरे से ही लाई थी, वो आपके कमरे में ही थी। नहीं, मैंने उसे तेरे कमरे में बिठाया था और अनीता को अपने कमरे में। ये हल्ला सुन अनीता भी बाहर आ जाती है और कहती है, माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। वो मैं किचन में पानी लेने गई थी और शायद तब तक सुनीता आपके कमरे में से मुझे सैंडल देने आ गई थी और तभी भाभी आ गई और उन्होंने सुनीता को अनीता यानी मुझे समझकर यहाँ ले आई। शादी को 2 महीने से ज्यादा होने को हैं और इसे तुम दोनों में से किसी का फर्क ही नहीं पता, या ये देखना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती है। रूही इन बातों से काफी परेशान हो जाती है कि सुनीता और अनीता की वजह से उसे रोज रोज सुनने को मिलता है। भला इसमें रूही की क्या गलती। अगले दिन अनीता सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर कॉलेज चली जाती है और रूही किचन में खाना बना रही होती है। तभी मीरा रूही से कहती है, बहू, अनीता दिख नहीं रही है सुबह से। माँ जी, अनीता तो अपने कमरे में होगी, सुनीता कॉलेज गई है। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी किचन में सुनीता की एंट्री होती है और सुनीता को देख मीरा बोलती है, अब तक इसे पहचान ही नहीं हुई, ये सुनीता है, अनीता नहीं। अनीता तो कॉलेज गई है, उसके कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन है तो वो उसमें हिस्सा लेगी। देर शाम अनीता आती है और अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी रूही अनीता के कमरे में आती है और अनीता से कहती है, क्या हुआ, ब्यूटी कंपटीशन का हिस्सा नहीं लिया आपने? मुझे उन लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि मैं सीधी सिंपल हूँ, कोई कंपटीशन के लायक ही नहीं हूँ मैं। ये सुनते ही रूही को आइडिया मिल जाता है कि अब उसकी परेशानी और अनीता की परेशानी का क्या समाधान है, जो अब एक ही है। और इसी सोच के साथ अगले दिन की शुरुआत होती है और सुनीता और अनीता जो अब तक सीधे साधे सिंपल लुक में रहने वाली लड़कियां थी, उनमें से अनीता को रूही मॉडर्न लुक दे देती है। और जब अनीता कॉलेज जाती है तो हर कोई हैरान रह जाता है कि सीधी सादी सिंपल दिखने वाली अनीता इतनी सुंदर कैसे हो गई, जिसे 2 दिन पहले ही ब्यूटी कंपटीशन से निकाल दिया गया था। और अनीता के लुक को देख वही प्रोफेसर जिसने अनीता को काफी कुछ कहा था, वो अनीता से कहती है, अनीता, तुम में इतना बदलाव कैसे? मैम, वक्त के साथ बदलाव जरूरी है, ये तो आपने सुना ही होगा, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अच्छी बात है अनीता, तो क्या अब तुम हमारे कॉलेज के ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, जरूर। ये सुन अनीता की उस प्रोफेसर को भी पछतावा होता है। पर इसी के साथ सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अनीता उस ब्यूटी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाती है और इस तरह रूही को भी अपनी दोनों नंदों की पहचान हो जाती है। एक सिंपल रहना पसंद करने लगती है, वहीं अनीता मॉडर्न रहना पसंद करती है। तो हो गया नंद भाभी दोनों की परेशानी का समाधान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।